बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब 23 मई को सबसे लाडला प्लेनेट मरकरी अपना घर तब्दील कर रहा है। मरकरी टॉरस में ट्रांजिट हो जाएगा। अब जो मरकरी है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेनेट है। तो मरकरी जब टॉरस में ट्रांजिट होगा तो आप लोगों के लिए बड़ी कामयाबियां लाएगा। सबसे पहले तो जो बड़ा फायदा होगा वो आप लोगों का फाइनेंस बेहतर होगा, पैसों के मामलात बेहतर हो जाएंगे। कोई लॉटरी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड लग सकता है, डूबी फंसी हुई रकम मिल सकती है। इसके साथ साथ आप लोगों की बातचीत बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे और आप लोगों की कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग होगी कि आप लोग रूठों को मना सकेंगे, अपने काम निकलवा सकेंगे। डिप्लोमेटिक आपका रवैया रहेगा तो आप लोग बड़ी आसानी के साथ जो मुश्किल हालात हैं उन पर भी काबू पा सकते हैं। वो तमाम हमली लोग जो कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए वक्त बहुत अच्छा रहेगा, आप लोगों की पढ़ाई में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। वो तमाम हमली लोग जिनका औलाद के हवाले से कोई मामला ख़राब चल रहा है या आपको अपनी औलाद की तरफ से किसी किस्म की कोई परेशानी थी तो अब वो परेशानी भी दूर होती हुई नजर आ रही है। अगर आप बे औलाद हैं तो अब आपको औलाद की खुशखबरी भी मिलती हुई नजर आ रही है। तो इस ड्यूरेशन में आपके घर के हालात बेहतर हो जाएंगे, आप लोगों की बातचीत बेहतर हो जाएगी। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप लोगों की अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर पहले आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ इख्तलाफात थे, गलत फहमियाँ थीं, दूरियां पैदा हो गई थी तो वो दूरियां ख़त्म हो जाएंगी, इख्तलाफात ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी कोशिश करना पड़ेगी। बहरहाल आप लोग काफ़ी क्रिएटिव भी रहेंगे, अपने कामों में कुछ नयापन लाने की कोशिश करेंगे। आपको अपनी फैमिली की तरफ से भी भरपूर मदद मिलेगी। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप अपनी फैमिली से, अपने घर वालों से पैसे मांग सकते हैं, वो आपको इनकार नहीं करेंगे। तो वैसे भी वो तमाम लोग जिनका कारोबार चल रहा है उनका कारोबार भी काफ़ी बेहतर रहेगा, बल्कि इस ड्यूरेशन में कारोबार की पोजीशन ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। वरासती जायदाद का कोई मामला था तो वहाँ पर भी मामलात बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। वरासती जायदाद में से आपको हिस्सा मिल सकता है। इसके साथ साथ अगर आपकी आबाई जायदाद की कुछ सेल परचेज वाला मामला था तो वो भी आप लोग सेल कर सकते हैं। और इस ड्यूरेशन में आप लोगों के अंदर बड़ा जोश रहेगा, जज्बा रहेगा, आप लोग बड़े बेबाक रहेंगे, खुल के बातें करेंगे। तो ऐसे में आप लोगों ने बातचीत में थोड़ा मोहतात रहना है। बाकी मामलात इंशाल्लाह बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की तमाम मुश्किलें ख़त्म कर दे। अल्लाह आपको परेशानियों से निकाल के परेशानियों की जगह खुशियां दे दे, खुशहालियां दे दे, सुख सुकून दे दे। आपकी ज़िंदगी में जितने भी मामलात अटके हुए हैं, जितनी भी रुकावटें हैं, अल्लाह उन तमाम रुकावटों को, परेशानियों को ख़त्म कर दे। अल्लाह आपके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। और एक रिक्वेस्ट ये है कि जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। टॉरस बुर्ज सौर। टॉरियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। मरकरी जो है ये आपकी बोलचाल का प्लेनेट है, जहानत का प्लेनेट है। तो जब आप लोगों की बातचीत अच्छी होगी, आप लोग जहानत के साथ समझदारी वाले फैसले करेंगे तो आप लोगों के बहुत से मामला तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे। तो अब 23 मई को सबसे लाडला प्लेनेट मरकरी अपना घर तब्दील कर रहा है। ये जो जहानत वाला प्लेनेट है ये आपके पहले घर में आ जाएगा। तो इस ड्यूरेशन में कुछ मामला तो बहुत बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि वो तमाम टॉरियंस जिनको स्किन का मसला था, जल्दी अमराज थे, तो अब आप लोगों की ये परेशानियां ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। आप लोगों की स्किन अच्छी हो जाएगी, सेहत बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। आपकी पर्सनैलिटी के अंदर भी एक निखार आएगा, एक कशिश आ जाएगी, दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और इसके साथ साथ
आप लोगों के अपने अंदर भी एक ज़बरदस्त एनर्जी रहेगी, एक जोश रहेगा। तो आप लोग पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज में काम भी कर सकेंगे। आपके अंदर एक अट्रैक्शन भी होगी तो दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे। और इसके साथ साथ आप लोगों के अपने जो रवैये हैं उनमें बहुत बेहतरी आ जाएगी। जैसे आप लोगों की बातचीत बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, शानदार बातें करेंगे, आपका लहजा बहुत नरम रहेगा। तो दूसरे लोगों के साथ आपका रवैया जहां बेहतर हो रहा है तो वहां आपको नेम, फेम, इज्जत मिलती हुई नजर आ रही है। दूसरे लोग आपको बड़ी हैरत वाली नजरों से भी देख सकते हैं। तो ये वक्त दिल जीतने का वक्त है, दूसरों को अपने करीब लाने का वक्त है, रूठों को मनाने का वक्त है। और बिल्कुल इसी तरह इस ड्यूरेशन में मोहब्बत के मामलात भी बहुत बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपकी लव लाइफ में पहले कहीं भी कोई मसला था तो अब आप लोग बड़ी आसानी के साथ अपनी मोहब्बत को एक सही ट्रैक पर ला सकेंगे, रूठों को मना सकेंगे। और इसके साथ साथ आप लोगों को हर तरफ से प्यार भी मिलेगा, मोहब्बत मिलेगी, तवज्जो मिलेगी। और इसके अलावा इस पूरे ड्यूरेशन में आप लोगों की ज़्यादातर तवज्जो पैसा कमाने की तरफ रहेगी। आप लोग बहुत इन्फ्लुएंशियल भी रहेंगे, मतलब आपके ताल्लुकात भी बनेंगे, नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे, नए नए लोगों के साथ आपकी मुलाकातें होंगी, घर का माहौल भी बेहतर होगा। तो ये हर तरफ से जो आपको सपोर्ट मिलेगी आपके कामों में आपको तरक्की दिलाएगी। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो किसी दूसरे मुल्क में जाके काम करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये एक ज़बरदस्त टाइम का आगाज़ हो रहा है। आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला वीज़ा इमिग्रेशन में पॉजिटिव रिस्पांस मिलेंगे। तो अगर आप वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए, यह बहुत अच्छा वक्त है। इसके साथ साथ कारोबारी लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा टाइम रहेगा, घर का माहौल बेहतर रहेगा, काम की जगह पर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नज़र आ रही है। तो ओवरऑल ये जो वक्त है आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत कुछ दे के जाएगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की तमाम मुश्किलें ख़त्म कर दे, अल्लाह आपको परेशानियों से निकाल के परेशानियों की जगह खुशियाँ दे दे, खुशहालियाँ दे दे, सुख सुकून दे दे। आपकी ज़िंदगी में जितने भी मामलात अटके हुए हैं, जितनी भी रुकावटें हैं, अल्लाह उन तमाम रुकावटों को, परेशानियों को ख़त्म कर दे। अल्लाह आपके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। और एक रिक्वेस्ट ये है कि जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जेमिनी बुर्ज चौसा। जेमिनीज़ मरकरी जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट भी है, ये टॉरस में ट्रांजिट होने वाला है। अब जो मरकरी है ये आप लोगों की बातचीत, बोलचाल और जहानत का प्लैनेट है। तो जब ये टॉरस में जाएगा तो आप लोगों की एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, अखराजात को कंट्रोल में रखना होगा, वरना आपकी जितनी बचत है वो सारी लग जाएगी। तो आप लोगों ने पैसा बचाने की कोशिश करनी है। हाँ, अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। मतलब कोई लॉटरी, सट्टा, जुआ या कोई भी स्टॉक मार्केट, ऐसी जगहों पर पैसा नहीं लगाना चाहिए कि जहां पर पैसा डूब जाने का खतरा हो। तो इसलिए अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करनी भी है तो आपको बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वैसे भी इस पूरे ड्यूरेशन में गैर ज़रूरी चीज़ों पर खर्चा होगा, अस्पताल का खुदा न खास्ता खर्चा हो सकता है। अब ये तो होगी खर्चे वाली बात। दूसरी तरफ एक नई राह खुल भी रही है। जैसे अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, कोई लंबा सफ़र करना चाहते हैं, तो ये वक्त बेहतर रहेगा। चाहे आप शॉर्ट ट्रैवल करना चाहते हैं या कोई लंबा सफ़र करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपको लाजमी करना चाहिए। और एक और अच्छी बात यह है कि इस पूरे ड्यूरेशन में आपकी डिस्कशंस बड़ी कमाल की हो जाएंगी। फिलोसफिकल डिस्कशंस करेंगे, किताबें पढ़ेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, समझदारी की बातें करेंगे। और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं
उन्हें अपने कारोबार में अगर कोई बड़ी डील करनी है, कोई बड़ा सौदा करना है, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो आप लोगों को बड़ी समझदारी के साथ डील करनी चाहिए। पैसों के लेन देन में भी आपको थोड़ा मोहतात रहना होगा। और इसके अलावा इस ड्यूरेशन में गले के हवाले से कोई इन्फेक्शन हो सकता है, आंखों में जलन हो सकती है, ये कुछ मामूली किस्म के मसाइल हो सकते हैं। बाकी सेहत के हवाले से ऐसा कोई बड़ा मसला नज़र नहीं आ रहा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की तमाम मुश्किलें ख़त्म कर दे। अल्लाह आपको परेशानियों से निकाल के परेशानियों की जगह खुशियाँ दे दे, खुशहालियाँ दे दे, सुख सुकून दे दे। आपकी ज़िंदगी में जितने भी मामलात अटके हुए हैं, जितनी भी रुकावटें हैं, अल्लाह उन तमाम रुकावटों को, परेशानियों को ख़त्म कर दे। अल्लाह आपके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। और एक रिक्वेस्ट ये है कि जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैंसर, बुर्ज सरतान, कैंसेरियंस मरकरी, जो कि जहानत और आपकी बोलचाल का प्लैनेट है। अब मरकरी जो है, अब 23 मई को सबसे लाडला प्लैनेट मरकरी अपना घर तब्दील कर रहा है। तो मरकरी की इस ट्रांजिट की वजह से दो बड़े फ़ायदे तो आपको होंगे, और वो बड़े फ़ायदे आप लोगों के करियर की तरफ होंगे, आप लोगों की आमदनी में होंगे। इस ट्रांजिट की वजह से आप लोगों की आमदन बढ़ेगी, पैसों के मामलात बेहतर हो जाएंगे। अगर आप कोई दुकान चला रहे हैं तो आप लोग नए कस्टमर्स को, नए क्लाइंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकेंगे, अपने कारोबार में मज़ीद बेहतरी ला सकेंगे, अपने मौजूदा कारोबार को मज़ीद फैला सकेंगे, नई दुकानें खोल सकेंगे, नई ब्रांचेस लॉन्च कर सकेंगे, अपने मौजूदा कारोबार में मज़ीद आइटम्स ला के रख सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें ला के रख सकते हैं कि जिससे आप लोगों की आमदनी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। दूसरी तरफ एक और अच्छी खबर यह है कि अगर आप कोई फैक्ट्री चला रहे हैं या कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपका काम थोक वाला काम है, तो अब इस ड्यूरेशन में 7 जून के बाद आपको कोई एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप लोगों को पैसा कमाने का तो इंशाल्लाह बड़ा मौका ज़रूर मिलेगा। और आपके कामों में आपकी फैमिली, आपके घर वाले भी आपकी मदद ज़रूर करेंगे। आपका कोई बड़ा भाई, बड़ी बहन, या आपको अपनी वालिद की तरफ से सपोर्ट मिलेगी। तो ओवरऑल कई हवालों से मामलात बेहतर होते हुए नज़र भी आ रहे हैं। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उन लोगों की लव लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। और लव लाइफ इस हवाले से भी अच्छी होगी कि आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक मजबूत हो जाएगा, मोहब्बत के रिश्तों में शिद्दत आ जाएगी। आप लोग पहले से कहीं ज़्यादा केयरिंग हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, रिश्तों को जोड़ जोड़ के रखेंगे, सबको अपने साथ मिला के रखेंगे। और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी नज़र आ रही है। अगर आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ इख्तलाफात थे, किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, कोई इख्तलाफ हो गया था, तो वो इख्तलाफात भी अब ख़त्म हो जाएंगे। इसके साथ साथ नए ताल्लुकात के लिए वक्त अच्छा है। अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको नए नए लोगों के साथ मिलना पड़ता है, जैसे आप कोई मार्केटिंग का काम करते हैं, कोई बड़ी दुकान चला रहे हैं, या आप कोई भी ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि जिसमें आपको रोज़ाना नए नए क्लाइंट्स के साथ मिलना पड़ता है, तो अब ये जो वक्त है आप लोगों के लिए बहुत बेहतर इस हवाले से भी रहेगा कि अब आपका नए नए लोगों के साथ राबता बनेगा, नए नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे, नए कस्टमर्स आएंगे, नए क्लाइंट्स आएंगे, तो आपका सोशल सर्कल भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो जब आपके नए ताल्लुकात बन रहे हैं, नए नए लोग आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपने हर किसी के साथ अपने दिल की बातें शेयर नहीं करनी। अब यह है कि आप लोग चूँकि खुद बड़े मासूम हो, सादा, शरीफ, बहुत मासूम सी नेचर के लोग हो, तो दूसरों पर आप लोग बहुत जल्दी भरोसा भी कर लेते हो। तो इसलिए आपने दूसरों पर भरोसा करके अपने राज की बातें, अपने अंदर की बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करनी।
इस बारे में आपने मोहतात रहना है। और अगर हम सेहत को देखें तो इस ड्यूरेशन में आपको ENT का मसला हो सकता है, कोई नज़ला, ज़ुकाम, खांसी जैसा मसला हो सकता है, गले में इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर गले में खराश रह सकती है, ज़ुकाम हो सकता है, कुछ ऐसे मसाइल हो सकते हैं। मामूली मसाइल होंगे, कोई बड़ा मसला नज़र नहीं आ रहा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की तमाम मुश्किलें ख़त्म कर दे, अल्लाह आपको परेशानियों से निकाल के परेशानियों की जगह खुशियाँ दे दे, खुशहालियाँ दे दे, सुख सुकून दे दे। आपकी ज़िंदगी में जितने भी मामलात अटके हुए हैं, जितनी भी रुकावटें हैं, अल्लाह उन तमाम रुकावटों को, परेशानियों को ख़त्म कर दे। अल्लाह आपके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। और एक रिक्वेस्ट ये है कि जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लियो, बुर्ज असद। लियोस, मरकरी जो कि जहानत का प्लेनेट है, आपकी बोलचाल का प्लेनेट है। तो लियोस, अब जो मरकरी है ये 10वें घर में आ जाएगा, यानी कि करियर हाउस में आ जाएगा। तो मरकरी जब आपके 10वें घर में आएगा, आपके काम, कारोबार, आपकी प्रोफेशनल लाइफ वाले घर में आएगा, तो आपके करियर में यकीनी तौर पर तरक्की होगी। आप लोग अपने काम, कारोबार के हवाले से इंशाल्लाह बहुत खुशकिस्मत रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। आपके कारोबार में इंशाल्लाह तरक्की आएगी। आप लोग देखेंगे कि आप लोगों की किस्मत चमकना शुरू हो जाएगी, आप लोगों के रुके हुए काम चलना शुरू हो जाएंगे, आप लोगों का काम, कारोबार पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। आप लोग अगर कोई दुकान चला रहे हैं तो आप लोगों की सेल अच्छी हो जाएगी। अगर आप कोई मार्केटिंग का काम करते हैं या कोई भी दुकान चला रहे हैं, कोई भी कारोबार कर रहे हैं, तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों की बातचीत ऐसी हो जाएगी, इतनी अच्छी बातचीत होगी, इतनी अच्छी कम्युनिकेशन होगी कि आप लोग अपने मुखालिफिन पर भी हाविया हो जाएंगे। आपके दुश्मन एक्टिव तो रहेंगे, लेकिन आप लोगों के अंदर एनर्जी इतनी होगी, आप लोगों की बातचीत इतनी ज़बरदस्त होगी, आप लोग इतनी टॉप लेवल पर रहेंगे कि आपके जितने भी मुखालिफिन हैं या वो तमाम लोग जो आपके रास्ते में रोड़े अटकाते रहते हैं, आपके पीठ पीछे बातें करते रहते हैं, ऐसे तमाम लोग खुद ही डर के पीछे हट जाएंगे या फिर आपकी बातों के ताब नहीं ला सकेंगे, वो आपके सामने मुकाबला नहीं कर सकेंगे, वो पीछे हट जाएंगे। तो इसलिए ये जो वक्त है आप लोगों के करियर के लिए एक नई उड़ान का वक्त भी है। आप लोग अपने करियर को नई बुलंदियों तक लेके जा सकेंगे। अपने करियर में आप लोग अच्छी खासी तरक्की देखेंगे। वो तमाम लोग, वो तमाम लियो लोग जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, सरकारी ठेकेदार हैं, उन लोगों के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा है। अगर आप कोई गवर्नमेंट का टेंडर लेना चाहते हैं, कोई सरकारी ठेका लेना चाहते हैं, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं, तो इस वक्त गवर्नमेंट के अदारों से, सरकारी महकमों से भी आपको सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। तो आपको कोई सरकारी ठेका भी मिल सकता है, कोई टेंडर मिल सकता है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में जो हुकूमती एहलकार हैं, जो हुकूमती अदारों के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जिनके साथ आपका वास्ता रहता है, वो लोग भी आपकी मदद करना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपका स्टेटस अपग्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। आपको इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी और आप लोग भी बड़े हम्बल रहेंगे। खैराती कामों में हिस्सा लेंगे, नेकी के काम करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, ज़रूरतमंदों के काम आएंगे। आपका अपने घर वालों के साथ ताल्लुक़ बेहतर हो जाएगा। आपका ख़ास तौर पर अपनी वालदा के साथ रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपनी वालदा की तरफ से भरपूर दुआएं भी मिलेंगी। तो खूबसूरत यादें जमा करने के लिए भी ये एक अच्छा टाइम है। तो ये जो ड्यूरेशन होगा मरकरी के टॉरस में रहने वाला, इस ड्यूरेशन में आपको अपने घर वालों के साथ भी वक्त गुजारना चाहिए। ख़ास तौर पर अपनी वालदा के साथ आपको ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए। आपकी वालदा आपको बहुत दुआएं देंगी, और वैसे भी माएँ तो हमेशा हर वक्त दुआएं करती रहती हैं, लेकिन जब आप अपनी माँ के पैर दबाएंगे, उनकी दुआएं लेंगे, तो वो दिल से खुश होकर आपको दुआएं देंगी। तो ये वक्त दुआएं लेने का वक्त भी है। और अगर हम सेहत की बात करें तो इस ड्यूरेशन में आपको स्किन इश्यूज हो सकते हैं, कोई जल्दी अमराज वाला मामला हो सकता है,
कोई एलर्जी हो सकती है, खारिश हो सकती है, कुछ ऐसे मसाइल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की तमाम मुश्किलें ख़त्म कर दे, अल्लाह आपको परेशानियों से निकाल के परेशानियों की जगह खुशियाँ दे दे, खुशहालियाँ दे दे, सुख सुकून दे दे। आपकी ज़िंदगी में जितने भी मामलात अटके हुए हैं, जितनी भी रुकावटें हैं, अल्लाह उन तमाम रुकावटों को, परेशानियों को ख़त्म कर दे। अल्लाह आपके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। और एक रिक्वेस्ट ये है कि जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस मरकरी जो कि जहानत का प्लेनेट है, कैलकुलेशंस का प्लेनेट है, आपकी बोल चाल का प्लेनेट है। तो जब आप लोगों की जहानत अच्छी होगी, अच्छा बोलेंगे, इंप्रेसिवली बातें करेंगे, तो आपके बहुत सारे काम तो वैसे ही होना शुरू हो जाते हैं। तो मरकरी जो है ये अब टॉरस में आ जाएगा। अब जब मरकरी टॉरस में आएगा तो ये आपके 9वें घर में होगा। अब 9वें घर में जब मरकरी आता है तो आप लोग इंशाल्लाह खुद को महसूस करेंगे कि आप लोग बहुत हल्के हल्के हो गए हैं। आपकी किस्मत आपका साथ देना शुरू हो जाएगी। आपके बहुत से मामला जो पहले रुके हुए थे वो चलना शुरू हो जाएंगे। आप लोग बड़े खुशकिस्मत रहेंगे। अब देखिए, जो स्टूडेंट हैं, अगर आप फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, या अगर आपकी पढ़ाई छूट गई थी, दोबारा से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा वक्त है। हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी तरफ देखिए, वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, अगर आप अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं, किसी बेहतर जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो ये जो वक्त है आपको हर तरफ से सपोर्ट भी करेगा। आप लोग वैसे भी बहुत क्रिएटिव रहेंगे। तो अगर आप किसी बेहतर जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो किसी अच्छे पैकेज पर बेहतर जॉब की तलाश ज़रूर करें, क्योंकि इस वक्त आपको एक अच्छा बेहतर रोज़गार मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन उसके लिए कोशिश शर्त है, आपको कोशिश करना पड़ेगी। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी बात यह है कि इस पूरे ड्यूरेशन में आपको ख्वाब आएंगे और ख्वाब भी सच्चे आएंगे। तो अगर आप कोई भी ख्वाब देखते हैं तो उस ख्वाब की ताबीर आपने किसी समझदार सियाने बंदे से पूछनी है जो ख्वाब की ताबीर बताना जानता हो। वैसे भी इस पूरे ड्यूरेशन में आपकी छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी। आप लोगों की इमेजिनेशन बहुत अच्छी रहेगी। आप लोगों को आने वाले हालातों वाक़यात के बारे में पहले से अंदाज़ा हो जाएगा। ख्वाबों के ज़रिए, छठी हिस्स के ज़रिए, या आपको वैसे ही महसूस होना शुरू हो जाएगा कि कुछ अच्छा होने वाला है या खुदा न खास्ता कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन इस ड्यूरेशन में इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, परेशानी वाली ऐसी कोई बात नहीं है। घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। आपका अपने वालिद के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरेगा। आपको अपने वालिद की तरफ से भरपूर सपोर्ट मिलेगी। आप लोगों की बहुत अच्छी डिस्कशंस रहेंगी, बहुत अच्छी बातचीत करेंगे, घरेलू मामलात को डिस्कस करेंगे, पुराने मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप कोई हज या उम्रे का प्लान बना रहे हैं या ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं तो ये वक्त बहुत बेहतर है। आप अपनी फैमिली के साथ हज या उम्रे के लिए जा सकते हैं, ज़ियारात के लिए जा सकते हैं। और वैसे भी इस पूरे ड्यूरेशन में आप लोगों का मज़हब की तरफ रुझान ज़्यादा रहेगा, मजहबी कामों में आपकी दिलचस्पी ज़्यादा रहेगी। जो लोग बेरोज़गार हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। आपको जॉब के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं तो आपकी तरक्की हो सकती है, आपको कुछ नई असाइनमेंट्स मिल सकती हैं, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, तो आप लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। कोई नया काम, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, अच्छा टाइम है। आप कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं, कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, तो ये वक्त उस हवाले से भी अच्छा है, रिश्ते की बात चला सकते हैं। किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत की शादी करना चाहते हैं, तो रिश्ते की बात आगे बढ़ाएंगे तो आसानी के साथ रिश्ता तय हो जाएगा। और ओवरऑल पैसों को अगर देखें तो पैसों के हवाले से भी आप लोग इंशाल्लाह बहुत खुशकिस्मत रहेंगे। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप लोग ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे। आप लोग पैसों के हवाले से काफ़ी
खुशहाल नजर आ रहे हैं और खुश किस्मत भी रहेंगे इंशाअल्लाह। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की तमाम मुश्किलें ख़त्म कर दे, अल्लाह आपको परेशानियों से निकाल के परेशानियों की जगह खुशियाँ दे दे, खुशहालियाँ दे दे, सुख सुकून दे दे। आपकी ज़िंदगी में जितने भी मामलात अटके हुए हैं, जितनी भी रुकावटें हैं, अल्लाह उन तमाम रुकावटों को, परेशानियों को ख़त्म कर दे। अल्लाह आपके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। और एक रिक्वेस्ट ये है कि जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लिब्रा बुर्ज मीज़ान। लिब्रास मरकरी जो कि आपकी जहानत का प्लेनेट है, आपकी बोलचाल का प्लेनेट है, आपकी एनालिटिकल अप्रोच, आपकी लर्निंग, आपके रिएक्शंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी कैलकुलेशंस, ये तमाम चीज़ें मरकरी के साथ जुड़ी हुई हैं। 23 मई को सबसे लाडला प्लेनेट मरकरी अपना घर तब्दील कर रहा है। तो ये जो वक्त है एक बड़ी खुशखबरी आपके लिए ला रहा है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको अचानक से कहीं से कोई बड़ी रकम मिल सकती है, कोई गैर मुतवक्के तौर पर कोई बड़ी रकम हाथ लग सकती है। अब वो रकम कोई लॉटरी की सूरत में भी हो सकती है, प्राइज बॉन्ड की सूरत में हो सकती है, कोई डूबी हुई फंसी हुई रकम हो सकती है। अगर आपने कर्ज के लिए अप्लाई किया हुआ था तो वो कर्ज की रकम भी आपको मिल सकती है। तो इस तरह आपको कहीं से रकम मिलती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ साथ कोई एक बड़ी ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। जैसे अगर आपने कोई घर खरीदना था, घर के लिए आप परेशान थे, तो इस ड्यूरेशन में आप लोग घर खरीद सकेंगे। अचानक से कोई बड़ा मामला हो सकता है, कोई बड़ी अचीवमेंट हो सकती है, स्टॉक मार्केट से फ़ायदा हो सकता है, या फिर आपको अपने करीबी लोगों से, अपने अजीज़ों से कुछ तोहफे तोहफ़ मिल सकते हैं। विरासत का मामला कोई अटका हुआ था तो विरासती जायदाद में से हिस्सा मिल सकता है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपकी तवक्को के बिल्कुल बरक्स कुछ उल्टा और बहुत अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, काम की जगह पर आपको अपने सीनियर्स, अपने बॉसेस की तरफ से बहुत मदद मिलेगी। वो आपके हर काम में सपोर्ट करेंगे। हो सकता है कि आपको कुछ नई जिम्मेदारियां मिल जाए, कोई एक नया प्रोजेक्ट आपको मिल जाए, और ये जो नई जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी ये आपके कामों में बेहतरी लाएंगी। आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में आपको इस काम की वजह से तरक्की मिल सकती है, आपके अख्तियारात में इजाफा हो सकता है, कुछ नई मराहत आपको मिल सकती हैं। लेकिन इस पूरे ड्यूरेशन में आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है, और वो ये है कि आपने बातचीत में बहुत मोहतात रहना है, सोच समझ कर बात करनी है। बोलने से पहले आपको 2 बार ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोग बड़े बोल्ड रहेंगे, बड़े ब्लंट रहेंगे। आप लोगों के दिल में जो बात आएगी वही बात आप खुल के बोल देंगे। हो सकता है कि आपके अगले लोग, दोस्त, रिश्तेदार, आपके करीबी लोग नाराज़ हो सकते हैं। तो आप लोगों ने अपनी बातचीत में थोड़ा मोहतात रहना है। और इसके अलावा वो तमाम लिब्रा लोग जिनके कोई खुफिया किस्म के अफेयर चल रहे हैं, छुप छुपा के किसी से मोहब्बत करते हैं, उन्हें बहुत मोहतात रहना होगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपकी ये खुफिया मोहब्बत वाला जो राज है ये लीक हो सकता है। तो आपने अगर अपनी मोहब्बत बचा के रखनी है तो अपने इस राज को छुपाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में ये राज लीक होता हुआ नज़र भी आ रहा है। बाकी वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उनका काम कारोबार इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। कोई गैर मुतवक्के तौर पर कुछ बड़ा फ़ायदा हो सकता है, कोई बड़ा जंप लग सकता है, कुछ छक्का लग सकता है। लेकिन इस पूरे ड्यूरेशन में जो कुछ छुपे हुए दुश्मन हैं, जो हासदीन हैं, जो आपकी तरक्की से जल भुन जाते हैं, वो भी बहुत एक्टिव रहेंगे, उनकी पूरी नज़र होगी आप पर। तो आप लोगों ने सदका व खैरात भी करते रहना है, और ऐसे हासदीन पर भी आपने कड़ी नज़र रखनी है। और इसके अलावा पैसों के मामला जहां बेहतर हो रहे हैं, वहीं एक्सपेंसेस भी, अखराजात भी तेज़ रहेंगे। गैर ज़रूरी अखराजात हो सकते हैं, फजूल कामों पर पैसा खर्च कर सकते हैं,
लेकिन अच्छी बात है कि जब पैसा आ रहा है, खुल के पैसा आ रहा है, तो आप लोगों को पैसा खर्च भी करना चाहिए। अपने सुख सुकून के लिए पैसा खर्च करें। सफ़र पर पैसा खर्च हो सकता है, किसी लंबे सफ़र पर जा सकते हैं। तो जहां पैसा आ रहा है वहीं पैसा जाता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो आप अगर अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह यकीनी तौर पर आप लोग बचत भी कर सकेंगे। ये हॉरोस्कोप बनाने का मकसद ही ये होता है कि आपको बताया जाए कि कौन सी चीज़ है जहां पे आपने कंट्रोल करना है, कौन से मामलात हैं कि जहां से आपको सपोर्ट मिल रही है। तो ये वक्त बहुत से हवालों से आपके लिए इंशाल्लाह अच्छा वक्त साबित होगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की तमाम मुश्किलें ख़त्म कर दे। अल्लाह आपको परेशानियों से निकाल के परेशानियों की जगह खुशियाँ दे दे, खुशहालियाँ दे दे, सुख सुकून दे दे। आपकी ज़िंदगी में जितने भी मामलात अटके हुए हैं, जितनी भी रुकावटें हैं, अल्लाह उन तमाम रुकावटों को, परेशानियों को ख़त्म कर दे। अल्लाह आपके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। और एक रिक्वेस्ट ये है कि जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस मरकरी, जो कि आपकी जहानत, बोलचाल, कैलकुलेशंस का प्लैनेट है, ये ट्रांजिट हो जाएगा टॉरस में। अब जब मरकरी टॉरस में जाएगा तो ये वक्त शादीशुदा लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप शादीशुदा हैं, आपका अपने जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर कोई इख्तलाफ था तो वो इख्तलाफ ख़त्म हो जाएगा। अगर खुदा न खास्ता बात तलाक तक पहुंच चुकी थी, दूरियां पैदा हो गई थी, तो अब अगर आप ज़रा सी कोशिश करेंगे तो वो सारे इख्तलाफात एक चुटकी में ख़त्म हो जाएंगे। मतलब जैसे आप चाबी लगाते हैं, एकदम से कड़क करके ताला खुल जाता है, तो ऐसा ही होगा। आप ज़रा सी कोशिश करेंगे तो जितने भी बंद मामलात हैं, रुके हुए मामलात हैं रिश्तों में, वो बेहतर हो जाएंगे, रुकावटें दूर हो जाएंगी, इख्तलाफात ख़त्म हो जाएंगे, रिश्तों में मोहब्बत आ जाएगी, अज़दवाजी खुशी बढ़ेगी, मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा, आप लोगों की आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी, डिस्कशंस बहुत अच्छी रहेंगी, रिश्ते में पॉजिटिविटी रहेगी, आप लोगों के अंदर जो गुफ्तगू होगी वो बड़ी कमाल की रहेगी, अंडरस्टैंडिंग बड़ी कमाल की रहेगी, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, कमाल की डिस्कशंस रहेंगी, कुछ लॉजिकल बातें करेंगे, फिलोसफिकल डिस्कशंस करेंगे। तो घर का जो माहौल है वो बहुत अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं मियाँ बीवी में कुर्बत भी बढ़ेगी, मोहब्बत बढ़ेगी। तो अगर आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, बच्चे की प्लानिंग करना चाहते हैं, तो ये दिन बहुत अच्छे रहेंगे। दूसरी तरफ कारोबार को देखें तो वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं उनके लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग कुछ बड़ी डील्स ले सकेंगे, बड़े सौदे कर सकेंगे, बड़े कॉन्ट्रैक्ट ले सकेंगे, और अब जो आपको प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट रेशो बढ़ जाएगी। आप लोग अपनी कमाइयों में इजाफा देखेंगे, मुनाफा ज़्यादा हो जाएगा। और ख़ास तौर पर वो तमाम स्कॉर्पियंस जो पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं, आपका अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी ताल्लुक इतना अच्छा हो जाएगा कि आप लोग दोनों मिलकर अपने कारोबार की बेहतरी के लिए कुछ बड़े प्लान बनाएंगे, अपने कारोबार को बढ़ाने का, फैलाने का, मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स करने का सोचेंगे। तो ऐसे प्लान भी करेंगे, आगे बढ़ने के सोचेंगे। और इस ड्यूरेशन में आप लोगों की बातचीत बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छा बोलेंगे, शानदार बातें करेंगे, आप लोगों की बातों में बड़ी अट्रैक्शन रहेगी। हाँ, आप लोग दूसरों को बड़ी आसानी के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकेंगे, आप नए लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकेंगे। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो अपने कारोबार को बढ़ाने का सोचेंगे, फैलाने का सोचेंगे, नए कारोबार शुरू करने की ख्वाहिश आपके अंदर जागेगी, इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाएंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं, अगर आप अपनी जॉब की जगह पर पहले परेशान थे, किसी बात को लेकर कोई स्ट्रेस वाला माहौल बना हुआ था, इख्तलाफात थे, तो वो तमाम इख्तलाफात ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। और वैसे भी इस पूरे ड्यूरेशन में आपका काम करने को जी चाहेगा, बड़ी लगन के साथ, मेहनत के साथ काम करेंगे। और एहतियात क्या है इस पूरे ड्यूरेशन में? जब मरकरी टॉरस में है
आपने इस पूरे ड्यूरेशन में ना तो किसी को कर्ज देना है और ना ही किसी से कर्ज लेना है, क्योंकि अगर आप कर्ज देंगे तो कर्ज दे के पछताएंगे क्योंकि पैसा वापस नहीं मिलेगा, और अगर आपने खुद कर्ज ले लिया तो आप तब भी फंस जाएंगे क्योंकि आपके लिए कर्ज अदा करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इस ड्यूरेशन में आपने इस मामले में मोहतात रहना है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की तमाम मुश्किलें ख़त्म कर दे, अल्लाह आपको परेशानियों से निकाल के परेशानियों की जगह खुशियाँ दे दे, खुशहालियाँ दे दे, सुख सुकून दे दे। आपकी ज़िंदगी में जितने भी मामलात अटके हुए हैं, जितनी भी रुकावटें हैं, अल्लाह उन तमाम रुकावटों को, परेशानियों को ख़त्म कर दे। अल्लाह आपके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। और एक रिक्वेस्ट ये है कि जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। सजिटेरियस बुर्ज कौस। सजिटेरियंस मरकरी जो कि आप लोगों की बातचीत, आप लोगों की जहानत, आप लोगों की कम्युनिकेशन, कैलकुलेशंस, आपका जो नर्वस सिस्टम्स है, जो आपकी स्किल्स हैं, इन तमाम चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अब जो मरकरी है ये टॉरस में ट्रांजिट हो जाएगा। तो मरकरी जब टॉरस में आएगा तो आप लोगों के लिए ये बहुत से मामलात बेहतर भी करेगा, लेकिन वहीं पर कुछ मामलात में आपको थोड़ा मोहतात भी रहना होगा, क्योंकि मरकरी इस वक्त 7 जून को आपके छठे घर में आ जाएगा। और जो छठा घर है ये मुकाबले का घर भी है, दुश्मनों का घर भी है और बीमारी का घर भी है। तो जब मरकरी आपके छठे घर में आएगा 7 जून को, तो 7 जून के बाद आप लोगों के रवैये के अंदर एक अग्रेसिवपन आ जाएगा। दूसरों की गलत बातें आपको बहुत बुरी लगेंगी, आपका रवैया थोड़ा झगड़ालू हो सकता है, आपकी बातचीत थोड़ी सख्त हो जाएगी। तो इस ड्यूरेशन में आपने एक काम करना है और वो ये है कि आपने बहस मुबासों में नहीं पड़ना, दलाइल में नहीं जाना। जो बात हो गई है उसको छोड़ दें, अपने काम से काम रखें, वरना दफ्तरों में, काम की जगह पर आपका छोटी सी बात पर भी झगड़ा हो सकता है। तो आप लोगों ने बहस मुबासों से बचने की कोशिश करनी है, क्योंकि इस पूरे ड्यूरेशन में आप लोगों की बातचीत बहुत सख्त हो जाएगी, आपका लहजा बहुत सख्त हो जाएगा, तो इसी वजह से झगड़ा भी हो सकता है। दूसरी एहतियात ये है कि आप लोगों ने अपनी सेहत का भी बहुत ख्याल रखना है। बाहर से अगर खाने खाते हैं तो बिल्कुल बाहर से खाना खाना बंद कर दें। महंगी चीज़ों पर आपने पैसा खर्च नहीं करना, किसी को कर्ज नहीं देना, ना तो कर्ज देना है ना ही कर्ज लेना है। और इस ड्यूरेशन में आपके मुखालिफिन भी एक्टिव रहेंगे, तो अपने मुखालिफिन पर भी आपने कड़ी नज़र रखनी है। ये तो हो गई एहतियातें। अगले मामलात जो बेहतर हैं वो क्या हैं? स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, मुकाबले के इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं, तो अब आपको कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। अगर आपने PCS, PMS या CSS जैसा कोई टेस्ट दिया हुआ है, कुछ इम्तहान दिए हुए हैं, तो आपको अब कोई बड़ी कामयाबी ज़रूर मिल जाएगी। मुकाबले के इम्तहान में या फिर इंटरव्यू में कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। और जैसे मैंने पहले बताया, वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उन्हें काम की जगह पर बहस मुबासों से बचना है, होशियार रहना है। जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके लिए भी यही मशवरा है कि इस पूरे ड्यूरेशन में आपने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ये कुछ एहतियातें हैं। अगर आपने ये एहतियातें की तो इंशाअल्लाह ताला आपके मामलात अच्छे रहेंगे, कहीं कोई ख़राबी नहीं होगी। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की तमाम मुश्किलें ख़त्म कर दे, अल्लाह आपको परेशानियों से निकाल के परेशानियों की जगह खुशियाँ दे दे, खुशहालियाँ दे दे, सुख सुकून दे दे। आपकी ज़िंदगी में जितने भी मामलात अटके हुए हैं, जितनी भी रुकावटें हैं, अल्लाह उन तमाम रुकावटों को, परेशानियों को ख़त्म कर दे। अल्लाह आपके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। और एक रिक्वेस्ट ये है कि जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।
कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्नियंस, मरकरी जो कि जहानत, आपकी बोलचाल, आपकी कैलकुलेशंस का प्लैनेट है, आपके स्किल्स का प्लैनेट है, एजुकेशन का प्लैनेट है, ये टॉरस में ट्रांजिट हो जाएगा। जब मरकरी टॉरस में आएगा तो आप लोगों के लिए एक रोमांटिक किस्म की फिजा बनाएगा। बहुत रोमांटिक रहेंगे, आप लोगों का इन्वायरमेंट पूरा बहुत रोमांटिक हो जाएगा। जिस तरह कहते हैं ना कि सुर्ख गुलाबां दे मौसम विच फुल्लां दे रंग काले, बिल्कुल इसी तरह कि मौसम आपके अपने अंदर का होता है। तो कैप्रिकॉर्नियंस, 7 जून के बाद आप लोग बहुत रोमांटिक होने वाले हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप बड़ी खुल के मोहब्बत का इजहार कर सकेंगे, प्रपोज कर सकेंगे। मोहब्बत के रिश्तों में शिद्दत आएगी, मोहब्बत के मामलात बहुत खूबसूरत रहेंगे। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का रिश्ता है, तो आप बड़े प्यार भरे लम्हात साथ गुजारेंगे। रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, कुर्बत बढ़ेगी। हाँ, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरेगा। दोनों के दरमियान डिस्कशंस बहुत अच्छी रहेंगी, बहुत अच्छी बातचीत हो जाएगी। दोनों मियाँ बीवी मिलकर अपने करियर को आगे बढ़ाने का सोचेंगे, कोई नया कारोबार, कोई नया काम करने का सोचेंगे। और अगर आप अपने करियर के लिए कोई भी डेवलपमेंट का काम करना चाहते हैं तो आपको अपने पार्टनर की तरफ से भरपूर सपोर्ट मिलेगी। आपका जीवन साथी भरपूर आपकी मदद करेगा या करेगी। दूसरी तरफ देखिए, वो तमाम कैप्रिकॉर्नियंस जो किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत की शादी करना चाहते हैं, घर वाले नहीं मान रहे, रिश्तेदार नहीं मान रहे, या इसके अलावा भी कहीं कोई रुकावट आ रही थी, तो अब आप लोग देखेंगे कि 7 जून के बाद वो रुकावटें खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएंगी। वो जो रुकावटें डाल रहे थे, वो जो मुखालफतें डाल रहे थे, वो तमाम लोग या तो राज़ी हो जाएंगे या फिर खुद ब खुद ही पीछे हट जाएंगे। इसके अलावा वो तमाम कैप्रिकॉर्नियंस जिनका आर्ट, क्राफ्ट या कोई भी क्रिएटिविटी वाला काम करते हैं, उन तमाम लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आप राइटर हैं, पेंटर हैं, डिज़ाइनर हैं या कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, आप लोग एक तो क्रिएटिव बहुत रहेंगे, नए नए ख्यालात आपके जहन में आएंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, अपने कामों को नयापन देंगे, नए रंग लाएंगे, अपने कामों में अट्रैक्शन पैदा करेंगे, तो आप लोगों का काम कारोबार इंशाल्लाह बहुत बेहतर भी हो जाएगा। आप लोग वैसे भी इस पूरे ड्यूरेशन में बहुत ज़हीन रहेंगे, जहानत वाली बातें करेंगे, जहानत वाले फैसले करेंगे और कुछ ऐसी बातें करेंगे, ऐसे फैसले करेंगे कि दूसरे लोग आपकी बातें सुन के, आपके फैसले देख के हैरान रह जाएंगे। और ये जो बड़े फैसले हैं आपकी ज़िंदगी के हर मामले में असर डालेंगे। ख़ासतौर पर आप लोगों का काम, कारोबार, करियर, उस मामले में अगर कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, कोई बड़ी तब्दीली करना चाहते हैं, कोई पॉजिटिविटी लेकर आना चाहते हैं, कोई इनोवेशन लेकर आना चाहते हैं, तो ये वक्त ख़ास तौर पर बहुत अच्छा रहेगा, बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। क्योंकि इस वक्त आप लोग अगर ऐसा कोई भी फैसला करते हैं तो आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा मिलेगा और लॉन्ग रन में फ़ायदा मिलेगा। दूसरी तरफ वो तमाम कैप्रिकॉर्नियन जो साहिब औलाद हैं, आपका अपनी औलाद के साथ भी ताल्लुक़ मजबूत हो जाएगा। आपके बच्चों की पढ़ाई में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। आपके बच्चे जॉब कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपके बच्चों की अपने करियर में परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाएगी। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की तमाम मुश्किलें ख़त्म कर दे, अल्लाह आपको परेशानियों से निकाल के परेशानियों की जगह खुशियाँ दे दे, खुशहालियाँ दे दे, सुख सुकून दे दे। आपकी ज़िंदगी में जितने भी मामलात अटके हुए हैं, जितनी भी रुकावटें हैं, अल्लाह उन तमाम रुकावटों को, परेशानियों को ख़त्म कर दे। अल्लाह आपके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। और एक रिक्वेस्ट ये है कि जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस बुर्ज दल। एक्वेरियंस मरकरी जो कि आपकी कम्युनिकेशन, आपकी जहानत, कैलकुलेशंस का प्लैनेट है,
ये टॉरस में आ जाएगा। तो जैसे ही मरकरी टॉरस में आएगा, ये वक्त आप लोगों की घरेलू जिंदगी के लिए एक कमाल का वक्त शुरू हो जाएगा। घर जन्नत जैसा बन जाएगा। आप अपने घर को बहुत बेहतर बना सकेंगे, घर का माहौल बहुत बेहतर बना सकेंगे। अगर फैमिली मेंबर्स के दरमियान कुछ रंजिशें थी, इख्तलाफात थे, तो ऐसी तमाम रंजिशें, इख्तलाफात आपकी ज़रा सी कोशिश से ही ख़त्म हो जाएंगे। मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे। तमाम फैमिली के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, ये वक्त बहुत बेहतर है। आप अपने लिए नया घर खरीद सकते हैं, अपने मौजूदा घर को रेनोवेट कर सकते हैं, घर की मरम्मत करवा सकते हैं, घर में कुछ डेकोरेशन वाला काम करवा सकते हैं, अपने घर में नए बेड, नई चादरें, घर की कुछ नई चीज़ें, नए सोफ़े, घर के लिए कुछ भी घर के साथ जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो कुछ खरीद सकते हैं। तो घर की तरफ आपकी ज़्यादा तवज्जो रहेगी, घरेलू मामलात की तरफ आपकी ज़्यादा तवज्जो रहेगी, फैमिली मेंबर्स के साथ आपका रिश्ता ज़्यादा जुड़ा रहेगा, ज़्यादा मजबूत रहेगा, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रहेगी। और ख़ास तौर पर आपका अपनी वालदा के साथ ताल्लुक़ बहुत मजबूत रहेगा। आपको अपनी वालदा की तरफ से भरपूर दुआएं भी मिलेंगी। तो घर का माहौल इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। घर से आप लोग सुखी रहेंगे, सुकून में रहेंगे, कहीं कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही। दूसरी तरफ अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, जैसे कोई मकान ख़रीदना चाहते हैं, प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं, गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, तो ये वक्त बहुत बेहतर है। आप लोग ऐसी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इस वक्त आप लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो भी सरमायाकारी करेंगे, उसका आपको इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। दूसरी तरफ देखिए, फाइनेंस आप लोगों का अच्छा रहेगा, पैसा आप लोग खूब कमाएंगे। अच्छी बात यह है कि पैसा बचा भी सकेंगे, अखराजात कंट्रोल में रहेंगे, तो आप लोग पैसा सेव कर सकेंगे। और ये वक्त पैसा बचाने का वक्त भी है, क्योंकि आने वाले दिनों में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो पैसा जब बचा रहे हैं तो आप साथ साथ में कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि पैसा जब सर्कुलेशन में रहेगा तो आपको तभी फ़ायदा देगा। अगर आपने पैसा बैंक में रख दिया, वो पैसा तो फिर कम होता जाएगा। जितना इन्फ्लेशन है इस वक्त पाकिस्तान में, पैसा तो कम होता जाएगा। तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि यही वक्त है इन्वेस्टमेंट का। प्लेनेटरी पोजीशन भी ऐसी है, वो आपको गाइड कर रही है कि भाई ये वक्त है, यहाँ आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और ये हर उसको वीडियो बनाने का मकसद भी यही होता है कि आपको बताया जाए कि कौन से काम करेंगे तो फ़ायदा होगा और किन कामों में आपको मोहतात रहना है। बाकी ओवरऑल मामला तो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की तमाम मुश्किलें ख़त्म कर दे। अल्लाह आपको परेशानियों से निकाल के परेशानियों की जगह खुशियाँ दे दे, खुशहालियाँ दे दे, सुख सुकून दे दे। आपकी ज़िंदगी में जितने भी मामलात अटके हुए हैं, जितनी भी रुकावटें हैं, अल्लाह उन तमाम रुकावटों को, परेशानियों को ख़त्म कर दे। अल्लाह आपके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। और एक रिक्वेस्ट ये है कि जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाइसेस बुर्ज हूत, पाइसियंस मरकरी, जो कि आप लोगों की बातचीत, आपकी जहानत, आपकी कैलकुलेशन, आपकी स्किल्स, आपकी एजुकेशन का प्लैनेट है, ये टॉरस में ट्रांजिट हो जाएगा। तो मरकरी का टॉरस में आना आप लोगों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। सबसे पहले तो आप लोगों की सोशल लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ आपके ताल्लुकात बहुत बेहतर हो जाएंगे। इख्तलाफात ख़त्म कर सकेंगे, रंजिशें दूर हो जाएंगी, रूठों को मनाने के लिए अच्छा वक्त रहेगा। और इसके अलावा भी आप लोगों की अपनी पर्सनैलिटी के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त एतमाद आ जाएगा। आप लोग जो भी बात करेंगे बड़े एतमाद के साथ करेंगे। आपकी विल पावर बहुत मजबूत हो जाएगी। आप लोग कुछ बड़े काम कर सकेंगे, बड़े फैसले कर सकेंगे। आप लोग वो काम भी कर सकेंगे कि जो काम करने से पहले आप हिचकिचा जाते थे, शर्मा जाते थे, डर जाते थे।
लेकिन अब आप लोगों के अंदर एतमाद इतना होगा, आप लोगों की विल पावर इतनी स्ट्रांग होगी कि आप लोग ऐसे तमाम काम बड़ी हिम्मत बहादुरी के साथ कर जाएंगे। और वैसे भी आप लोग बड़े इमोशनल भी रहेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप लोग अपने इमोशंस में बड़े ईमानदार रहेंगे। सिंसेरिटी के साथ, मोहब्बत के साथ आप लोग अपने मामलात को आगे लेकर चलेंगे। आप लोगों के अंदर एक आजिज़ी भी रहेगी। जैसे आप लोग बड़ी मोहब्बत के साथ हर किसी के साथ पेश आते हो, तो अब आप लोगों के अंदर वो मोहब्बत कुछ ज़्यादा रहेगी। और इसके साथ साथ मरकरी चूँकि जहानत का प्लैनेट है, तो अब इस वक्त आप लोगों की जो तख्लीकी सलाहियतें हैं वो भी निखर निखर कर सामने आएंगी। आपके जहन में नए नए ख्यालात आएंगे, कुछ बेहतर करना चाहेंगे। आप लोग अपने कामों में, अपने कारोबार में बेहतरी देखेंगे। जॉब तब्दील करना चाहते हैं, बिल्कुल आप जॉब तब्दील कर सकते हैं, किसी नई जॉब की तरफ जा सकते हैं। किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, काम कारोबार के सिलसिले में जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप किसी दूसरे मुल्क भी जा सकते हैं, लंबा सफ़र कर सकते हैं, अंदरूनी मुल्क सफ़र कर सकते हैं। सफ़र के लिए राहें इंशाल्लाह खुली रहेंगी, कोई ऐसा बड़ा मसला नज़र नहीं आ रहा। सोशल लाइफ आप लोगों की अच्छी रहेगी, अखराजात कंट्रोल में रहेंगे, आमदन आप लोगों की अच्छी रहेगी। अब चूँकि यहाँ पर मामलात अच्छे बन रहे हैं कि आप लोग सफ़र कर सकते हैं, अंदरूनी मुल्क भी सफ़र कर सकते हैं, बैरूनी मुल्क भी सफ़र कर सकते हैं, तो सफ़र के दौरान आप लोगों ने अपनी कीमती चीज़ों की बहुत ही हिफाजत करनी है, पैसों की बहुत ही हिफाजत करनी है। तो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो आप लोगों ने अपनी कीमती चीज़ों की बहुत हिफाजत करनी है। बाकी ओवरऑल मामलात आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छे रहेंगे। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की तमाम मुश्किलें ख़त्म कर दे, अल्लाह आपको परेशानियों से निकाल के परेशानियों की जगह खुशियाँ दे दे, खुशहालियाँ दे दे, सुख सुकून दे दे। आपकी ज़िंदगी में जितने भी मामलात अटके हुए हैं, जितनी भी रुकावटें हैं, अल्लाह उन तमाम रुकावटों को, परेशानियों को ख़त्म कर दे। अल्लाह आपके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। और एक रिक्वेस्ट ये है कि जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।